नमस्कार मित्रों, मैं शालिन ब्रह्मभट्ट पारुल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हूं और इस वीडियो में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी बी ग्रुप और AB ग्रुप के साथ जिन उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण की है और जो मेडिकल और अलाइड फील्ड में जाना चाहते हैं उनको जो एडमिशन प्रोसेस फॉलो करनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। 12 साइंस बी ग्रुप के साथ क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेस जैसे कि MBBS, BMS, BHMS, BNYS में एडमिशन ले सकते हैं या तो मेडिकल रिलेटेड डिसिप्लिन्स जैसे कि B.Sc नर्सिंग, GNM जो डिप्लोमा नर्सिंग का कोर्स है, ANM जो भी डिप्लोमा नर्सिंग का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं। इस सारे कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया का नियमन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशनल कोर्सेस ACPUGMC की रचना की गई है। ये कमेटी GMERS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर स्थित है। 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कमेटी द्वारा मेडिकल और रिलेटेड फील्ड में एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा करता हुआ एडवर्टीजमेंट गुजरात के जाने माने प्रसिद्ध समाचार पत्रों और कमेटी की वेबसाइट जो है www.medadm.org पर उसे पब्लिश किया जाता है। इसमें दर्शाए हुए अनुसार उम्मीदवार को जो भी निर्धारित बैंक ब्रांचेस हैं वहां पर जाकर आपको स्टिपुलेटेड फीस भरकर आपको अपना पिन नंबर लेना है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि पिन नंबर लिए बिना आप इस एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और पिन नंबर आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो पिन नंबर आपने जैसे लिया उसके बाद आपको वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट medadmgujarat.org पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हैं, उम्मीदवार कोई भी कैटेगरी का हो, ओपन कैटेगरी का, SC, ST, SC, BC, EWS का, वो सारे उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए कमेटी द्वारा जो हेल्प सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं वहां पर जाकर आपको अपने क्रेडेंशियल्स जैसे कि 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, बोर्ड की मार्कशीट, आपको नीट एग्जामिनेशन अगर लागू होती है तो उसकी मार्कशीट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे क्रेडेंशियल्स, ओरिजिनल्स और उसकी जेरोक्स का सेट एडमिशन कमेटी द्वारा निर्धारित हेल्प सेंटर पर जाकर आपको वहां पर प्रोड्यूस करना है। वहां के अधिकारी आपके सारे क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे एंड इफ एवरीथिंग इज फाउंड टू बी इन ऑर्डर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया जाएगा और उसकी स्लिप आपको दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होते ही आपका मेरिट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि BAMS, BHMS, MBBS और BDS ये कोर्सेस में एडमिशन के लिए आपका मेरिट आपके नीट में जो आपके स्कोर है उसके आधार पर तय किया जाएगा और उसके अलावा जो अन्य कोर्सेस हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी, B.Sc नर्सिंग, ANM, GNM या ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, उसमें 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थियरी में जो मार्क्स हैं उसके आधारित आपका मेरिट तय किया जाएगा। तो जो निर्धारित समय है उस पे कमेटी की वेबसाइट पर लॉगिन कर आप अपना मेरिट जान सकते हैं। मेरिट जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके बाद शुरू होता है चॉइस फीलिंग राउंड। चॉइस फीलिंग राउंड में कोर्सेस के हिसाब से आप अपने जो भी अभ्यासक्रम में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो सारी चॉइसेस आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। उसके हिसाब से आपको अपनी चॉइसेस अग्रता क्रम में देनी है।
यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये सारे कोर्सेज में जो भी गवर्नमेंट, ग्रांटीनेड और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो MBBS और BDS में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की 85% सीट्स कमेटी द्वारा भरी जाती है और बाकी की जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत भरी जाती हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में 75% सीट्स कमेटी भरती है और 25% सीट है उसमें 10% सीट मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत और जो 15% सीट्स हैं वो NRI कोटा अंतर्गत भरी जाती हैं। चॉइसेस देने से ही आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। जिस संस्था में आप जाना चाहते हैं वहाँ और जिस अभ्यासक्रम में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपका मेरिट पर्याप्त है या नहीं, उस पर आपको एडमिशन मिलना निर्भर होता है। इसलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले जिस संस्था में आप जाना चाहते हैं, लास्ट ईयर उसमें कट ऑफ क्या था, इस साल का जो रिजल्ट है उसे ध्यान में रखकर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद नियत अवधि में चॉइस फिलिंग राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कमेटी के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर आप अपना रिजल्ट भी वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको एडमिशन किसी संस्था में मिला है तो आपको अपने अकाउंट में इंफॉर्मेशन लेटर मिलेगा। इंफॉर्मेशन लेटर में दी गई डिटेल्स के अनुसार अगर जिस संस्था में आपको प्रवेश मिला है उसकी डिटेल्स होंगी और उसमें अगर आपको प्रवेश कंफर्म करवाना है तो जो पार्शियल फीस भरनी है वो डिटेल्स दी जाएगी। अगर आपको प्रवेश कंफर्म करवाना है तो आप जो भी फीस वहाँ पर दी गई है वो कमेटी द्वारा निर्धारित बैंक ब्रांच में जाकर या तो ऑफलाइन मोड से या तो फिर ऑनलाइन मोड से फीस पेमेंट कर आप अपना प्रवेश कंफर्म करवा सकते हैं। और प्रवेश कंफर्म करवाने के बाद पहला राउंड जब समाप्त होता है तब कमेटी द्वारा जितनी भी संस्था में जो भी अभ्यासक्रम में जो सीट्स वेकेंट रही हैं उसका एक लिस्ट जाहिर किया जाता है। ये वेबसाइट पर जो www.madadmgujarat.org है वहाँ पर लॉगिन कर आप ये जो भी वेकेंट सीट्स हैं जिस कॉलेजेस में उसकी डिटेल्स आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको रीशफलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे ये सारी सीट्स पे एडमिशन प्रोसेस वापस होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पहले राउंड में जब आपको प्रवेश मिला है, आपने बैंक में जाकर फीस पे की है, उसके बाद आपको हेल्प सेंटर में जाकर फीस की रिसीट, आपको जो इंफॉर्मेशन लेटर मिला है वो और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवाने हैं, तभी आपका प्रवेश वहाँ पर कंफर्म होगा। रीशफलिंग राउंड जैसे शुरू होता है आप उसमें प्रवेश लेने के लिए अपनी कंसेंट देकर अगर आप चॉइसेस फील करना चाहते हैं तो वो आप चॉइसेस फील कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस संस्था में आप जाना चाहते हैं उसी संस्था की आपको चॉइसेस ध्यान में रखकर चॉइस फीलिंग करनी है। रीशफलिंग राउंड में चॉइसेस देने के बाद नियत समय अवधि में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आपको चॉइस फिलिंग राउंड में प्रवेश मिला है, पहले राउंड में आपने जो प्रवेश कंफर्म करवाया था तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई प्रवेश नहीं मिला तो सेकेंड रीशफलिंग राउंड में आपको जो प्रवेश मिला है उसके लिए जो भी फीस आपको पे करनी है उस हिसाब से पे कर आप वो फीस की रिसीट और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हेल्प सेंटर पर जाकर आप अपना प्रवेश कंफर्म करवा सकते हैं। रीशफलिंग राउंड खत्म होने के बाद भी अगर संस्थाओं में काफ़ी सीट्स खाली रहती हैं तो कमेटी मॉपअप राउंड की घोषणा भी कर सकती है और मॉपअप राउंड ऑफलाइन मोड पर किया जाता है। और इसके लिए भी जो भी संस्था में सीट्स खाली रही हैं वो खाली संस्थाओं की सूची दी जाएगी और मेरिट के हिसाब से जो भी स्केड्यूल बनाया जाएगा उम्मीदवार वहां पर हाजिर रहकर मॉपअप राउंड के में जो भी एडमिशन अगर लेना चाहता है तो उसमें पार्टिसिपेट करके वो कर सकता है।